चलो टॉपिक का नाम लिख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने एक्टिविटीज होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कितने टाइप के? तीन सर, तीन। ये तो याद है सबको, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या क्या नाम था? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। म्यूट कर लो, म्यूट बोल के म्यूट कर लो। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है कि, पहले बताओ किसी को पता है तो कोई आंसर करो, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? सर जो एक्टिविटी रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होता है कंपनी का, वही। प्रिंसिपल एक्टिविटी। और किसी का कोई आंसर नियरेस्ट टू देम, कोई बताओ। बताओ नियरेस्ट टू वर्किंग प्रोसेस जो रहता है उसको भी बोलते हैं ऑपरेटिंग। और कुछ? मेन बिजनेस, जो भी रेवेन्यूज, जो भी कैश फ्लोज, ठीक है, मेन बिजनेस से जो भी कैश फ्लो अराइज होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग। मेन एक्टिविटी कौन सा हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो मेजर काम है कंपनी का। सपोज कंपनी जूट बनाती है, तो जूट बनाने का जो भी सेल्स होता है। अच्छा, मान लो कंपनी सेल किया, ठीक है, एक कस्टमर को, मिस्टर एक्स को, ये देगा 30 दिन बाद पेमेंट देगा। 31 मार्च को सेल किया है और 30 दिन बाद पेमेंट देगा, तो क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। कोई और? बोलो। ये बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। और कोई? भाई ममता बनर्जी, हम तो इसको एडमिट नहीं कर सकते, इसका तो नाम ही हमको नहीं पता। ममता बनर्जी कौन आ रही है? खैर, जो भी ममता बनर्जी है वो हमको व्हाट्सएप पे करो पहले, उसके बाद ही हम एंट्री ले लेंगे। क्या बात कर रहा है सर, ममता बनर्जी? हाँ देख ना, ममता बनर्जी एंटर द रूम, ऐसे थोड़ी होता है। इसका तो एक तो फोटो बनता है होने भाई। चलो बोलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। बताओ बताओ, ये कैश फ्लो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर क्या? ये जो अगर हम किसी को 31 मार्च में सेल किया और फिर 30 डेज में उसका पैसा 30 डेज बाद आएगा, तो ये कैश फ्लो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तुम लोग को बेसिक कैश फ्लो आता है, हमको पता है कि हम कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं कि जो आपको इंटरव्यू में था। सर कैश फ्लो में आएगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का आएगा सर। नेक्स्ट ईयर का आएगा नहीं? अच्छा देखो, कैश फ्लो में जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताते हैं तो दो हिस्सा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक होता है प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट ईयर भी वो आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद वाला प्रॉफिट है ना, उसको हम लोग बोलते थे एडजस्टमेंट्स, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। याद है? एक ऐसा होता था, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जो आदमी 30 दिन बाद पेमेंट करेगा वो आपका डेटर्स बनेगा। वो आपका क्या बनेगा? डेटर्स। तो जो डेटर्स बन रहा है, इसका भी हम लोग क्या करते थे, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो माइनस करते थे, देखते थे कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ठीक। तो डेटर्स बन के इस फॉर्म में ये जरूर आएगा आपके कैश फ्लो में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स में नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट में जरूर आएगा कैश फ्लो में, तो ये भी पार्ट करेगा। सर थोड़ा आवाज का एक बार देखिए ना, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा आवाज कट रहा है एकदम। म्यूट ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें? एक ही उपाय है बस, म्यूट ऑल। सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेगा तो फिर नहीं कटेगा। कर दिया अभी म्यूट ऑल, अनम्यूट करना मत। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हो गया? कोई भी हम लोग फर्नीचर या फिर कोई भी एसेट्स वगैरह सेल करेंगे या परचेज करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो जाएगा, दैट विल बी कमिंग अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? Financing activities are those cash inflows and outflows which relate to source of fund or redemption of fund. Simple. Sources or redemption.
इसमें जो भी कभी भी मुंह से कभी भी इंटरव्यू हो या कोई भी जगह हो, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड मत यूज करना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड मत यूज करना। क्या बोलेगा तुम? बोलेगा कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो। तुम ये दो वर्ड यूज कर सकते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी मत यूज करना। ठीक, सो दिस शुड बी अ प्रिंसिपल थिंग जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। ओके, तो इसमें और क्या क्या चीज आ सकता है? डिविडेंड वगैरह के पेमेंट वगैरह जो भी आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पर क्या हो गया, एसेट्स का परचेज, ठीक है, एसेट्स का परचेज या फिर सेल, ये सारे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, और कोई भी आपका अगर आपने शेयर वगैरह खरीदा है, उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारे भी इसी पार्ट में आएंगे। तो ये बेसिक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम लोग फॉर्मेट में आएंगे, जो हम लोग का फॉर्मेट था। किसी को याद है तो बताओ कि सबसे पहले इसमें दो मेथड्स होता था, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। जो बड़ा वाला मेथड था उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते थे? कोई भी एक जन जिसको पता हो जरूर से बताना। जो बड़ा वाला मेथड होता है, जो हम लोग क्लास 12 में भर भर के किए क्वेश्चंस, वो कौन सा मेथड होता था? डायरेक्ट। Indirect. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. Indirect. वेरी गुड, वेरी गुड, इनडायरेक्ट मेथड, एक्सीलेंट। इनडायरेक्ट मेथड। चलो, अब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को पूरा फॉर्मेट में तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी साथ साथ कॉपी करो, म्यूट करके रखना अपने आप को और फटाफट सब कॉपी कर लो, तो हम लोग एटलीस्ट फॉर्मेट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। या फॉर्मेट कॉपी करने से अच्छा मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूं क्या? ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर, भेज दीजिए व्हाट्सएप। हाँ है। टाइम वेस्ट करेगा, राइट? इसको हम लोग अपना व्हाट्सएप पे रख लेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली सम्स वगैरह करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको हम लोग व्हाट्सएप पे समझ लेंगे। तीन बेसिक जो चीज बनता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसके बाद क्या होता है, ये जब तीनों हो जाता है फिर हम लोग क्या लिखते हैं? ये तीनों ऐड होने के बाद जो फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो फास्ट। ये तीनों का जो टोटल आता है, इसको ऐड करने के बाद क्या बोलते थे? याद है किसी को? तो सर बताओ। नेट कैश फ्लो बोलते थे क्या? Net cash generated during the नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट नेट कैश फ्लो, सिंपल। तुमको कैश तो नहीं फ्लो ना? पता ना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सिंपल नेट कैश फ्लो, काम खत्म। पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हुआ, नेगेटिव आया तो डिक्रीज हुआ, तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो। इसके बाद लास्ट दो लाइन जो लिखते थे, इजी, इसी से तो मैच होता था। यही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पता चल जाता है एग्जाम में। ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक्सीलेंट। और इसको टोटल कर देते थे तो क्या हो जाता था? क्लोजिंग। सिंपल, अब तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सुपर, ग्रेट। तो ये है, और इसके बीच में जो भी माल मटेरियल भरना होता था वो भी हम लोग भरेंगे और उसको करेंगे। अब हमको कुछ और चीज समझाना है। हम लोग अभी सम्स में नहीं जा रहे, अभी और कुछ समझाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, तो इसमें सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है? जो मेन बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो कहाँ से पता चलेगा? पीएल से पता चलेगा। और ये नेट प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? पीएल में मिलेगा। सबसे पहले आप लोग लिखे पीएल, पीएल में नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखा जाना चाहिए? सोचो, सोचो क्या एडजस्टमेंट जो होता था उसका लॉजिक क्या था? कैसे हम याद रखेंगे सर इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा? कुछ हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, ऐड नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस। डिटेल्ड फॉर्मेट एकदम छोड़ देते हैं, ठीक है? डिटेल्ड फॉर्मेट में एकदम छोड़ दिया, मैं एकदम शॉर्टकट का बात कर रहा हूं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक? कोई मेरे को एग्जांपल दो कि अगर मैं जब नेट प्रॉफिट लिख के यहाँ पे करने जाऊंगा, ठीक है? देखो अभी ममता बनर्जी एंटर की, अभी कौन एंटर कर देखेगा? शुभेंदु अधिकारी। बताओ ये कौन? कल से इसका पासवर्ड आईडी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम शुभेंदु का भी ले लिए। चलो, ऐसा क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरे को सारा स्टूडेंट का तो नाम याद ही है। सो ग्रेट,
कोई एक स्टूडेंट मेरे को बताओ, नॉन कैश आइटम कौन सा? Depreciation. डेप्रिसिएशन। सुपर्ब, यस। अगर हमको सम्स में डेप्रिसिएशन दिखेगा तो हम ऐड करेंगे। और लॉजिक बता दो तो कोई लॉजिक, तो फिर हम इसको ऐड करें कि हमको समझ में आ गया तुम लोग को नॉन कैश आता है। सर क्योंकि नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं उसमें डेप्रिसिएशन का तो कोई मॉनेटरी मतलब वो वैल्यू नहीं है ना, तो उसको ऐड करेंगे तो वो रियल कैश नहीं है, मतलब रियल कैश नहीं है। हुआ क्या था जब हम लोग पीएल बनाया था, तो यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, एकदम पुराना वाला में ले जा रहा है ताकि तुमको कनेक्ट करने में इजी हो, और यहाँ आता है नेट प्रॉफिट, बीच में आता है सारे खर्चे, जिसमें वन ऑफ द खर्चा इज डेप्रिसिएशन। ठीक, तो सारा खर्चा में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है, बट डेप्रिसिएशन इज जस्ट रिडक्शन ऑफ एसेट्स। तो हम लोग कभी भी कोई नॉन कैश आइटम को कैश फ्लो में नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि वो माइनस किया हुआ था, हमने उसे क्या किया, ऐड बैक कर दिया। ठीक है, ओके, चलो डन। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? गिव एन एग्जांपल। सर रेंट। नहीं, रेंट तो बिजनेस कैसे करेगा भाई, भाड़ा का जगह ही नहीं रहेगा। कमीशन रिसीव्ड, हम्म, कमीशन रिसीव्ड नो, वो भी तो ठीक है। नहीं सर, आप नॉन ऑपरेटिंग बोलो। Interest received. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मेरा भाई सिंपल सा बात समझ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरह का हो गया? ये सारा ऑपरेटिंग है। डिवेंचर अगर नहीं लेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो देगा। कॉन्सेप्ट में तुम्हारा भेजा है, हम कॉन्सेप्ट में अब टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है, नेट प्रॉफिट के पहले जो जो एक्सपेंस आया ना, ये सारा को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, मतलब बिजनेस को करने के लिए जो जो चीज लग रहा है, अरे लोन लेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एवरीथिंग विल बी योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हो? सोचो बोलो। एक एग्जांपल अच्छा दिया था, शायद कोई हमको बोला था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कोई एक लड़का बोला था, वो अच्छा एग्जांपल था, लेकिन उसके बारे में भी हमको जस्टिफिकेशन दिया, हम लोग डिस्कस। कौन बोला था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? इसको साइड रखते। सर हम बोला था। वेरी गुड सुनो, इसको हम लोग साइड रखते हैं। और बताओ कुछ और, एनीथिंग बता सकते हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन होता तो शुभम, व्हाट डू यू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होता तो? ये तुम्हारा तुक्का है या तुम्हारा लॉजिक है? देखते हैं, चेक सर हम तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होता तो सर ये वो होता ना, फाइनेंसिंग होता ना सर, तो ये यहाँ आता या नहीं आता? यहाँ नहीं आता। एक्सीलेंट, चलो और बोलो, और कुछ बोलो। सर ये डिबेंचर परचेज किया अगर हम लोग दूसरा कंपनी, नहीं वो छोड़ दो, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सर। दैट इज अ लाइबिलिटी, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। हम लोग को बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं चाहिए, मेरे को पीएल के आइटम्स चाहिए। बाकी लोग ट्राई करो ना, इतना लोग बैठे हैं, ट्राई नहीं करेगा तो कैसे होगा? राइट बोलो, रॉन्ग बोलो, आई डोंट केयर, बोलो, लेकिन बोलो। नहीं बोलेगा? राइट। सर शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, ठीक है, और कुछ ट्राई करो। अंडरराइटिंग कमीशन। अरे देखो, इस लाइन के नीचे वाला आइटम सोचो ना, याद आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, इसके बाद क्या आता था? नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता था, फिर इसके बाद क्या आता था? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वाले हाँ, तो वो तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, वो सब आएगा। पार्टनर कहाँ है यार, कंपनी का हाँ। पार्टनर छोड़, क्या आता था? सोचो, नेट प्रॉफिट से क्या, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स किसको किसको बोलते थे? अरे जनरल रिजर्व होता था, सैलरी, प्रोपोज डिविडेंड होता था, सैलरी तो इसके अंदर आता था रे। ये बचपन वाला पीएल तो मत भूल जा। ये कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा नहीं होगा तो फिर कैश फ्लो रटना पड़ेगा। ये लो बाबू, ये 10 आइटम है, ये यहाँ आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैश फ्लो रटना नहीं पड़ेगा। और क्या क्या आता था बोलो? जनरल रिजर्व होता था, नेट प्रॉफिट से निकलता है जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड हो गया। और बताओ और कुछ, ट्राई। प्रीपेड एक्सपेंसेस सर, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज एन एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और बोलो, और चांस दे सर लो। वो भी तो एक्सपेंस है ना सर? कौन सी? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है। प्रीपेड मींस, देखो एक्सपेंस क्या होता है पहले वो समझो। एक्सपेंस इज समथिंग व्हिच यू आर इनकरिंग फॉर दिस ईयर। इफ इट इज नॉट फॉर दिस ईयर देन इट इज एन एसेट, मतलब आपने अगले साल का पेमेंट अभी किया है, जब अगला साल आएगा ना तो वहां पे आप एक्सपेंस लिखोगे।
इस साल वो आपके बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। और बोलो, सर गुडविल फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, और गुडविल रिटर्न, गुडविल रिटर्न ऑफ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, और एक्सीलेंट, और बोलो, अब आ रहा है आस्ते आस्ते फ्लो में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, चलो हम लोग इसमें, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। अच्छा, लॉसेस में आ जाते हैं। लॉसेस बोलो, कैसा कैसा हो सकता है, कौन सा लॉसेस यहाँ आएगा? इंश्योरेंस क्लेम, बहुत मजा आएगा चैप्टर में। कौन सा लॉस नहीं है, अरे इंश्योरेंस लॉस थोड़ी है, सिंपल, सबसे इजी, लॉस ऑन सेल ऑफ, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इवैल्यूएशन लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? उसको खरीदा बेची करने में जो लॉस है वो आएगा। तो ठीक है, जो भी है, काफी एग्जांपल्स हो गया। अब अपने को अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखना है कि सबसे पहले जब भी सम आए हमको खोजना है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ लिख देंगे। सेकंड काम क्या करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खोजना है, मिल गया तो सारा को बिठा देंगे, ठीक है। थर्ड काम क्या है, लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। जिस तरह हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वहां लिया, ऐड किया, उसी तरह हम लोग सब कुछ यहाँ पे उल्टा करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब सब कुछ माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, कोई एक एग्जांपल दे दो, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ वो ठीक है, दो एग्जांपल तो हम दिया ही है, उसको तो रिपीट मत करो, पी लगा दिया एल के जगह, वो तुम्हारा नहीं होगा कुछ। अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वो भी इसमें पार्ट बनेगा, ठीक है। ओके ग्रेट, चलो ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सारा फिगर आ गया, ऐड, लेस, और अब हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो आंसर आएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये शॉर्ट वाला लिख लो तुम लोग भी कॉपी में, इससे क्या होगा तुमको मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने में काम आएगा। ये जो शॉर्ट वाला पार्ट है, फॉर्मेट जो ओरिजिनल है वो को हम दे देंगे, उसमें से देखने के लिए रख लेना, बट दिस इज वेरी गुड, इसको याद रखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या बोला था हम इसके बाद, क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बोला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के बाद ये डेटर्स वाला जब समझा रहा था उससे रिलेटेड था। एड लेस कुछ होता है, बोलो क्या, एड स्लैश लेस, क्या वो करंट एसेट्स, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बहुत अच्छा, हाँ नीरज, क्लास में थोड़ा बात करते, क्लास में। चलो ये हो गया, ये हो गया, एडलेस हो गया। सो इसके बाद वाले फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या करना बाकी है, एक एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बोल देगा, ठीक है। एक चीज लेस करना बाकी है, व्हाट वाज दैट, ये क्लास 12 का सबसे मेजर मिस्टेक था, हर बार बोल टैक्स, हाँ एकदम, जो मेजर मिस्टेक है फट से याद आ जाता है, टैक्स पेड, ठीक है। मेजर मिस्टेक, एक्चुअली मिस्टेक नहीं है, खून में हम लोग है नहीं, ब्लड में, इंडियंस का ब्लड में नहीं है कि टैक्स देना है, अरे बाबा टैक्स, नो सॉरी, तो हम लोग वहां ही नहीं देते, तो रियल लाइफ दिख नहीं रहा है नीचे वाला लेस, आप क्या लिखे हैं, वो स्लाइड ही नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऊपर कर दिया, अभी दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। ऊपर का नहीं दिख रहा है, हाँ ऊपर का दिखा रहा है भाई, सब दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, अभी तक कॉपी नहीं किया था। चलो इतना तक मेरा करने से काम हो जाएगा, तुम लोग अगर इतना कर लिया, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। कैश फ्लो का सम्स करना कोई हाथी घोड़ा वाला बात नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो बहुत फ्यूचर में काम आएगा। सम्स इज वेरी इजी,
हमको बताओ, इसमें कोई डाउट हुआ है तो बताओ। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, खाली ऑपरेटिंग वाला एक्टिविटी का पार्ट हम लोग सीख गए। हम लोग का जो आंसर आ गया, ये जो आंसर आया, दिस इज आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर। सर एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बताइए। एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इसमें क्या आता है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज तुम्हारा डेटर्स है, डेटर्स तुम्हारा 2020 में था 10,000, 2021 में हुआ, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, 2020 में था 10,000, 2021 में 50,000 हो गया, 50,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ये आपको बताना है। बताइए, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो 2020 में इनफ्लो 2020 में 10,000 था डेटर्स, 2021 में 50,000 हो गया डेटर्स। बताओ, कंपेयर करो और मेरे को बताओ, इस साल कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ ना। इनफ्लो। फ्लो इनफ्लो। आउटफ्लो बाकी लोग का क्या सवाल है? बाकी लोग का क्या आंसर है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? सोचो और ध्यान से जवाब देना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग एनी टाइम, सब लोग टाइम लेके जवाब दे सकते। फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं। बता भैया, एसेट बढ़ने से कैश का आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है? एकदम सिंपल सा जवाब है, बताओ जल्दी से। ये देखो, ये इनफ्लो कॉन्सेप्ट का सर, प्रॉब्लम है, इतना टाइम सोचने इनफ्लो में लगा। कैश का इनफ्लो होता है। और कोई? सर इनफ्लो सर। इनफ्लो। और कोई? आउटफ्लो आउटफ्लो। दूसरे आउटफ्लो बोलेगा तो उसका लॉजिक देना होगा। आउटफ्लो बोलेगा तो उसका लॉजिक देना होगा। बोलो, इनफ्लो दे बोला तो भी उसका लॉजिक दो। ए बताओ, जो इनफ्लो बोला वो लॉजिक दो मेरे को। गिव मी द लॉजिक ऑफ इनफ्लो। सर उसका एसेट इंक्रीज हो गया तो कैश तो उसका increase हो सर गया, डेटर्स उसको तो सेल एसेट करेंगे। के अंदर ही आता है ना, करंट एसेट के बिल्कुल अंदर। कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ध्यान से सुनना। मेरे को पता है सबका मेजोरिटी का आंसर इनफ्लो है और मेजोरिटी का आंसर गलत है। ठीक है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मेरे को लगा नहीं था मेरे को इस एज में, थर्ड ईयर में आके ये चीज समझाना होगा। ठीक है, बट क्योंकि दरकार है तुम लोग को, समझाते हैं। देखो, सबसे पहले बात समझो। अच्छा सवाल जजी पूछा, वेरी गुड, एटलीस्ट काफी लोगों का चीज क्लियर होगा। मेरे पास पहले से सपोज कोई एसेट नहीं है, मेरे पास एक मशीन, मैं मशीन का एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम कनेक्ट कर पाओगे चीज। मेरे पास 2020 में जीरो मशीन था, जीरो, मतलब मेरे गोडाउन में कोई मशीन नहीं है, मेरे फैक्ट्री में जीरो मशीन है। फिर मैंने 2021 में गोडाउन में गया तो मैंने देखा मशीन दिखा रहा है 1 लाख का कैश फ्लो। अब सोचो, मशीन आया कहां से? पैसा से। सोनपरी ऐसे किया, झाड़ू से आ गया, झाड़ू नहीं, सर परचेज करने से आया सर, परचेज करने से आया। तो ये परचेज जो हुआ, इसके लिए क्या लगा था? एक स्माइल, कैश। हाँ, रोकड़ा। कैश। रोकड़ा लगा होगा, कैश या Yes, बैंक। sir. ठीक है, रोकड़ा आउटफ्लो हुआ होगा, तुम मशीन भी ले आए, पैसा भी ले आए, ऐसा हुआ होगा या पैसा देना पड़ा होगा? देना पड़ा होगा ना पैसा। देना पड़ा होगा। सर लेकिन फिक्स्ड एसेट का तो बढ़ता है ना सर, कौन दिया ये जैसे लैंड एंड बिल्डिंग सर। Very good. कौन बिल्डिंग का तो नहीं, लैंड सर। नाम बताए, कौन आंसर दिया? ख्याति सर। वेरी गुड ख्याति। अब सुनो ध्यान से, पूरा बात ध्यान से सुनो। जब समझा रहे हैं तो यानी कुछ गलत है इसलिए समझा रहे हैं। एसेट है ना वो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, प्रिंसिपली थोड़ी चेंज हो जाएगा कि करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो फिर इनफ्लो और फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है तो आउटफ्लो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर बढ़ रहा है और अगर इनफ्लो है तो इनफ्लो ही होना है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे करंट एसेट्स। समझा रहे हैं, पूरा स्टोरी समझो अच्छे से। यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हुआ, तुम हमसे अब सवाल ये कर सकते हो कि सर जब यहाँ डेटर्स है, ये 10,000 था, ये 50,000 हो गया, तो यहाँ तो 40,000 तो बढ़ गया, बढ़ा, आई एग्री बढ़ा, लेकिन तेरा माल गोडाउन से गया या आया? गया। उधारी बढ़ा है, बाद में पैसा मिलेगा। डेटर का मतलब होता है उधारी, बाद में पैसा मिलेगा। माल गया है या आया? गया है ना। वेयर इज योर स्टॉक? अरे वेयर इज योर बाहर स्टॉक? गया, बाहर गया। चला गया।
यानी इसमें भी क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। स्टॉक के अंदर क्या था, कैश था, तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ। मेरा बात समझ में आया? यस ओके। हाँ सर। अच्छा, क्रेडिटर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ, बोलो। नाउ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। मेरे तो ये लाइबिलिटी कम हो गया, 1 लाख था, आउटफ्लो मेरा लाइबिलिटी 20,000 हो गया, कम हो गया मेरा लाइबिलिटी। आउटफ्लो outflow, आउटफ्लो इनफ्लो होगा सर, किसकी क्रेडिटर पैसा दिया होगा। क्रेडिटर हमको सॉरी पैसा दिया होगा। सॉरी सर, सॉरी सर, नो सर। outflow, आई एम आउटफ्लो इम्प्रेस्ड। आउटफ्लो बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैं 3rd ईयर का एक बैच को पढ़ा रहा हूँ, सेमेस्टर 6 का। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी सर, सॉरी। आउटफ्लो आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो आउटफ्लो क्यों आउटफ्लो शुभम? आई वांट टू नो। आउटफ्लो बताए क्यों? बोलो। पहले समझ लीजिए 1 लाख रुपया था, तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 लाख का स्टॉक मेरे पास था उसका, उससे मैं लिया था 1 लाख का माल। स्टॉक छोड़ो, स्टॉक तुम्हारा आग लग गया स्टॉक में, अब बताओ। हाँ, तो 1 लाख का माल था, उसी नहीं, कॉन्सेप्ट से आग लग बता गया रहे थे स्टॉक सर। में, आग लग गया। पहले हम बता रहे, तुम जो स्टॉक उससे खरीद के लाए तो उसमें आग लग गया, अभी बताओ। हाँ तो सर, तो स्टॉक से ही हम करके एनालाइज करके बताया नहीं है नहीं, सर, हम और स्टॉक से नहीं, हम बोले स्टॉक में आग लग गया, ये देखो ऐसे करके तब सर नहीं पता, आग तब लग नहीं गया, पता, आग लग गया। तब सर नहीं पता। कोई और ट्राई करो। सर उसको हम लोग पेमेंट कर दिया 80,000 का, पेमेंट कर दिया तो सीधा। सिंपल भैया, हमसे वो 1 लाख पाता था, हम उसको 20,000 रुपया बचा हुआ है मेरा, मतलब हम उसको 80,000 क्या किया, पेमेंट कर दिए। अच्छा उल्टा सोचो तो, अगर ये क्रेडिटर्स ही 20,000 है और 1 लाख है, अब बताओ, अब तुम तो शुभम इनफ्लो हो एनालाइज कर गया, सकता है स्टॉक से, अब कर सकता है इनफ्लो तुम स्टॉक से एनालाइज, बोलो। हाँ तो इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो। हाँ, अब समझ में आया वहां पे स्टॉक से क्यों नहीं एनालाइज किया। हाँ हाँ तेरा स्टॉक जल गया या तेरे पास स्टॉक है, क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप पैसा निकाल, ठीक है, तो हाँ यू विल हैव टू पे। बट अगर स्टॉक क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब क्या, हाँ इसका मतलब तूने उसको उधारी और चढ़ा दिया उसके सर पे, और उसका गोडाउन से जो माल था वो अपने पास ले आया, ठीक है, हाँ। क्लियर? ओके ग्रेट। इसको जिसको लिखना है लिख सकता है, और ऐसे तो बाकी तुम लोग काफी इंटेलिजेंट है ही। इसको लिखना है, लिख, काफी हाँ बेसिक सर चीज लिख है। लेते हैं, 1 सेकंड, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ आराम से 2 मिनट लो। छोटा छोटा चीज इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू में नहीं पूछेगा पूरा रामायण का था, छोटा छोटा चीज, इतना सब चीज पूछ लिया तुम, अगर वहां फेल हो गया क्या तुम्हारी इज्जत रह जाएगा। बादाम खाओ भिजा के, अखरोट खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, ये सब खाओ, तब जाके दिमाग थोड़ा तेज चलेगा। हम एक्सपेक्ट बहुत डिसअपॉइंटेड है आंसर से। नहीं, तुम लोग किसी को आईडी वाईडी शेयर करता है क्या, ऐसा कोई है क्या फ्रेंड में, मजाक वजाक करने का तो बता दो मेरे को। कि ऐसा ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अगर क्लास में आने लगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। सर पता चला पीएम भी आ गया साथ में। ना अभी तीसरा धीरज आया था, ठीक है, हम उसको भी नहीं लिए, तो नाम बदल के ही आया, ऑब्वियस बात है। तो गधा है, अच्छा ये लोग स्कैम करता है, तो मेरे साथ कोई एजेड टीचर के साथ करे तो उसको समझ में आ रहा है, तो स्कैम का बाप है, मेरे साथ करे क्या हो। पहले ही धीरज नाम से आता तो शायद हम उसको एडमिट कर लेते, बट फिर भी हम नहीं करता, ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। चल रहा हो गया ना, कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। एक्सीलेंट। आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। सब लोग अपना सवाल नंबर 1 निकालो, पेज नंबर देख लो बुक में, कंटेंट में।
61, पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 1। तो 2 साल का सिंपल सा, ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, यही रहता था। 2 साल का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में आपको सारे फिगर्स वगैरह दिए हुए हैं। नॉर्मल है, ये कुछ नया चीज नहीं है। हम लोग इसमें से क्या निकालने बोले, ड्यूरिंग द ईयर भास्कर एंड सोम्या इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ 20,000, 20,000 रुपया कैपिटल लेके आया, ठीक है, बढ़िया बात है। एंड ड्रू रुपीज 60,000, 20,000 कैपिटल। हम तुमसे सवाल करना चाहते हैं, मेरा मूड खत्म हो गया सम्स कराने का, मैं सम्स कराऊंगा लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली अगर तुमको आंसर पता है, मैं पहले देखना चाहता हूँ, बहुत हालत खराब है। बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड इसकी जर्नल एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सुपर। और किसी का कोई आंसर? आज अगर बहुत कैश में इंट्रोड्यूस किया है, अगर और कोई चीज में इंट्रोड्यूस करेगा ठीक है, तब अलग कैश या आएगा। बैंक हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, अगर कार लेके आएगा तब बात अलग है ना। साफ साफ लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल हाँ कैपिटल। तब ठीक है, तब कैश टू कैपिटल। किसी और का कोई आंसर है तो बताओ। बैठो मत चुपचाप, यहाँ आज बैठोगे लाइफ में हमेशा दिक्कत होगा। अभी पूछ नहीं लो। सर, कैश और कैपिटल ही है। कैश टू कैपिटल ही अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। है। एक्सीलेंट। ड्राइंग्स का बताओ। ड्राइंग्स टू कैश, Drawings to cash या बैंक। जल्दी जल्दी ड्राइंग्स का बताओ। और कोई बोलो 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 जल्दी। ड्राइंग्स टू कैश बोला, ड्राइंग्स को कैपिटल से रूट करके दो। बैलेंस शीट में क्या करता था, कैपिटल से लेस ड्राइंग्स करता था ना। हाँ हाँ, तो हमको एंट्री बताओ कि क्यों लेस ड्राइंग्स होता था। ड्राइंग्स टू कैश में तो लेस कहीं आ नहीं रहा है, तो उसका नहीं। एंट्री बताओ, रूट करके दो मेरे को। कैपिटल टू कैश, थोड़ा गड़ी, हमको नहीं तब ड्राइंग्स को रूट करके देना है। कैपिटल ड्राइंग्स टू कैश भी मार दिया, कैपिटल टू कैश भी मार दिया, तब तो डबल पैसा निकल गया कंपनी से। So capital to drawings. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सोचो, एक जगह पे हम लोग को रूट कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये क्या चीज होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जब ऐसा सम में दिया हुआ हो, इसका क्या मतलब? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इतना डेप्रिसिएशन अज्यूम्ड है। डेप्रिसिएशन वर्ड देता है ना, तो तुम लोग का सब चीज ठीक रहता है। जैसे प्रोविजन आता है, हाथ पे ठंडा हो जाता है। वाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? 2 लाख रुपए दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस, बताओ। यहाँ लिखा है 2 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। सर वो एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है, अगर डेप्रिसिएशन होगा ना सर तो उससे एलिमिनेट करेगा डेप्रिसिएशन को। वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल अपना बाई प्रोविजन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आएगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, इसका मतलब जानना है सिर्फ। बाकी सर एक तरीका का रिजर्व है समझिए। कहाँ से आया ये रिजर्व? ये मशीनरी से लेस हुआ है। आया कैसे? आया कैसे? मशीनरी का यहाँ पे दाम दिखा रहा है 4,80,000 और 4,80,000 में 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट हुआ है। सुपर। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब से कंपनी बना है तब से मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन हर साल 20,000, 30,000, 40,000 करके लगता आ रहा है, और लग के इस अकाउंट में जमा हो गया, जिस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम हम लोग बुलाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों का ही मतलब यही होता है कि आज तक जो भी डेप्रिसिएशन कंपनी में मशीन के लिए लगा है, वो सारा इस लेजर में स्टोर है। तो अभी तक कितना स्टोर है? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। 2 लाख। शुभम को छोड़ के मैं बाकी लोग से जानना चाहता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 2,20,000। आई वॉन्ट धीरल कम अप, आंसर दो धीरल। सो ये क्या चीज हो गया? ये ओपनिंग 2 लाख, 2,20,000, क्लोजिंग। बोलो धीरल। धीरल है क्लास में? हाँ सर है। हाँ, आंसर धीरल। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओपनिंग 2 लाख, फिर क्लोजिंग 2,20,000, क्या करे उसका? एडजस्ट करना होगा। व्हाट इज दिस? एडजस्ट तो करेंगे, बट है क्या ये? कैसे एडजस्ट करोगे? चलो ठीक है, तुम अपना बता दो मेरे को। हाउ विल यू एडजस्ट? सर बोलूं? नो, धीरल से। धीरल आंसर दे सकता है। हाँ, शैली दो, शैली।
किसी भी शैली में आप आंसर कर सकते हैं इसे, बोलिए। ये क्वेश्चन हमको पूछना पड़ रहा है मतलब, और तुम लोग इतना सोच रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। हाउ 30 20,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन है उसका। 20,000 इस ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यस सर। 2 लाख पहले का डेप्रिसिएशन था, अभी 20,000 लगा तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,20,000। नाउ आई वांट द जर्नल एंट्री ऑफ दिस। ये जो डेप्रिसिएशन हुआ, कम अप विद द जर्नल एंट्री। Depreciation Annual account debit to provision for प्रोविजन depreciation फॉर account. डेप्रिसिएशन अकाउंट। Depreciation to provision for depreciation. हमेशा देखो, प्रोविजन का भी डेबिट नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते थे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू To प्रोविजन। provision for. पर सर नेक्स्ट लाइन में no depreciation was provided दिया हो। कौन? क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन देखिए, वो अदर एसेट्स के लिए दिया हुआ है, वो other assets का है क्या? हाँ, तो मशीनरी तक रहो, ठीक है। आगे पढ़ते। द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय ₹25,000 एंड द सेम वाज एडजस्टेड विद द कैपिटल अकाउंट एंट्री। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 25,000 से बिल्डिंग टू कैपिटल। बिल्डिंग टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, सिंपल एंट्री था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री, ठीक है। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ भास्कर एंड सौम्या फलाना ढकाना, ठीक है। बनाते हैं हम लोग, सब लोग अपना अपना बुक्स में देखना। अब म्यूट कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैं बस बना रहा हूँ, आप लोग देखो और कॉपी कर लो। कोई चीज नहीं समझ में आए तो अनम्यूट करके पूछ लो। लेट्स स्टार्ट। सब लोग अपना फॉर्मेट रेडी करो। तुम लोग अपना बेसिक्स ठीक करो। इस बहुत अनफिनिश्ड मटेरियल लग रहा है, मतलब बोल रहे ना, तुम सोचो तुम एम्प्लॉयबल हो, तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, बुरा लग सकता है, लेकिन एम्प्लॉयबल हो मतलब तुमको हम अगर नौकरी दे या कोई नौकरी दे, क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे तुमसे। मतलब अगर हम 10,000 भी देते हैं, लेट्स ब्रिंग इट टू 10,000, 10,000 में भी कैसे सर्व करोगे कंपनी को। दिस इज वेरी सैड। किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद है? 3 क्या अकाउंटिंग? हाँ, AS3 ना। एक्सीलेंट। सीरियल नंबर का भी कॉलम बना दो, इजी होगा। ठीक है, नंबर 1। सबसे पहला आइटम कोई बता दे तो उसको 500 रुपया। प्रॉफिट। अरे ये नहीं, फिगर बता दे बेटा। प्रॉफिट का 500 लेगा ये फिगर। इतना एफर्ट लगा रहा है 500 सुनते साथ। सबसे किसी का माइकी ऑन 40,000 होगा। राइट आंसर क्या है वो हम नहीं बताएंगे। 40,000 ही होना चाहिए हमारे। हो सकता है। ट्राई करो, हमको पता है तुम लोगों के लिए 500 कोई बड़ा बात नहीं। इन्वेंट्री का 40,000 ही होना चाहिए। 40,000, वेरी गुड। कहाँ से लाया 40,000? 10 लाख से 9,60,000 माइनस कर दिए। हाँ, शेयर कैपिटल का माइनस। वो कैपिटल में एड लेस होगा ना। अच्छा, ये कौन सा लगता है बोर्ड में सर। पढ़ा? ऐसा कौन सा बोर्ड में पढ़ाया था? सर तुक्का मारा, सच्ची बताया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमको लगा ये होगा। तुमका ऐसा मत मारो कि इंटरव्यूअर तुमको बहुत मारे, ठीक है। तो तुम शेयर कैपिटल प्रॉफिट क्या कर रहे हैं?
शेयर कैपिटल 9,60,000 था। इशू ऑफ शेयर चैप्टर पूरा तो भुला डाला तुम सेमेस्टर 5 का। अरे वो सर क्या वो होता था बोला भाई उसमें? सर 5 बैंक पढ़ा ही अकाउंट नहीं डेबिट था टू ना मेन। शेयर कैपिटल था। हाँ 5 पढ़ा नहीं था और 12th में सर शेयर वाला ऊपर से गया था, वो कर लिया था मतलब बस। तुम लोग 90 प्लस लाया है सब 12 में और बोलते हैं हम शेयर हाँ वाला। सर वो ठीक है सर, ये भी अच्छा था, मतलब कर लिया था। मतलब एक होता है कंसेप्ट समझ के करने में और एक होता है पार्टनरशिप थोड़ा सा समझ के किया था, और ये वाला एक करने में तो कर ही लेता है ना सर, मार्क्स लाने में। ऐसे 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 डिसअपॉइंट नहीं करो रे, टू डिसअपॉइंटिंग हो जा रहा है। चलो वर्किंग नोट 1 बनाते तो हैं। वो तो पीएल में आएगा ना, पीएल से आएगा ना। पीएल से आता था, वेरी गुड पीएल से आता था। इस समय पीएल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को कुछ और स्ट्रैटेजी लेना होगा, हम लोग को कैपिटल अकाउंट यूज करना होगा, बट इस तरह नहीं कि हम लोग 10 लाख से 9,60,000 को माइनस करें 40,000। वाह, इतना सारा जो एडजस्टमेंट हम इतना देर से बोल बोल के डिस्कस किए, सब मेरा पानी कर दिया। ग्रेट, चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बनाओ कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 1। क्लास हो गया तुम लोग आज, हाँ क्लास में क्लास हो गया। चलो ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना लिखे? टू बैलेंस बीडी कितना लिखे? हाउ मच टू बैलेंस बीडी कितना लिखे? 9,60,000। सब लोग एक साथ जवाब देना और राइट देना। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में कितना लिखे? 9,60। और बोलो, किसी का और आंसर 9,60 बोल रहा है। सैली, अनमोल, ख्याति, कितना तो नाम है इस क्लास में, बोलो सब। शुभजीत बोलो, अमित साहब। सर 9,60,000 होगा सर। क्रेडिट नेचर है। सुपर, कौन आंसर दिया? ग्रेट अमित, ग्रेट, सुपर, बहुत दिल खुश कर दिया तुम। अब लग रहा है तुम्हारा स्टूडेंट है। इन लोग को बोलेंगे टू ना तो लोग टू से डुका देगा। क्या बोलेगा, बोल भाई। हम ये क्या मस्त था सर, ये वाला अच्छा था। ये वाला अच्छा था। आप तो बैलेंस पूछे यार, तो हम लोग बैलेंस बताया है ना सर पर बाय में इतना बड़ा मिस्टेक, इंटरव्यू तो धक्का मार के निकाल देगा। हमको समझ नहीं आ रहा, हम कैश फ्लो पढ़ाने बैठे हैं या क्लास 9, 10, 11 क्या हम पढ़ाने बैठे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट। आज क्लास लग रहा है 11-12 बजे तक भी चल सकता है। खैर वो भी कम पड़ जाएगा आज लग रहा है। क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ये तो सब बता ही देगा। 10 10 लाख पेटी, गजब। बाय बैलेंस इधर पेटी बोलने से फील आता है। 20 ठीक है, पेटी भी सही है। 9,80 माइनस। अरे लस्सी लस्सी इतना मत करो, जो सवाल हम पूछते हो तो जवाब दे नहीं पाता और बाकी बाकी क्या क्या बोल रहे। ठीक है सर वो कैलकुलेट कर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस था, याद है? एंट्री बताओ। हाँ बाय 20,000। बैंक, बाय कैश, बाय कैश और बैंक, एंट्री बाय बैंक और कैश। बाय बैंक और कैश, एक्सीलेंट। और किसी का कोई जवाब? और क्या? ना नहीं ना, चाहिए और same। मत देना जवाब उल्टा पल्टा। बाय बैंक और कैश, ठीक है भाई। बाय बैंक तेरा मन रखते हैं। बाय बैंक कितना? 20,000। 20। एक्सीलेंट। ऐसे सब रिस्पॉन्ड करो, यही मजा है कैमरा ऑन करके जवाब सवाल करने का। कभी करते नहीं है तुम लोग, मस्ती से क्लास करता है चला जाता है। एक दिन क्लास लिए पूरा हालत खराब है सबका। और बोलो और क्या आना चाहिए बाय में? और 2-3 आइटम, एक आइटम तो था ही कुछ। हम लोग एसेट का वैल्यू बढ़ा था, कोई एक एसेट का। बिल्डिंग का सर, बिल्डिंग का 25,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, शुभम बताया था। 25,000। बिल्डिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना था? 25,000। एक्सीलेंट, थैंक यू। और बोलो, और भी कुछ था जिसके सर ड्राइंग आएगा सर, ड्राइंग्स है। सुपर सुपर। ड्राइंग्स, तो क्या लिखे इधर? टू कैश ड्राइंग्स हाँ, टू बैंक, टू कैश, तो बैंक। हाँ कितना था? हेल्प 60,000। सॉरी सर 60,000। एक दिन सेम4 का भी ऐसे ही क्लास लेना होगा, तो बच्चे लोग क्लास ले लेंगे, गुस्सा हो जाएगा वो लोग। तुम लोग तो कम से कम समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरा आगे का फ्यूचर इसी पे। कोई कैलकुलेशन माइनस वाइनस करके दो ना। 55,000 आएगा नेट सर तो प्रॉफिट। बैंक क्यों आया? देख, 55,000। हम लोग क्या किए थे ना, सबसे पहले ड्राइंग्स टू कैश बोली थी, फिर हम क्या बोला था? तो ड्राइंग्स टू कैश अलाउड नहीं है, हम लोग को कैपिटल अकाउंट से रूट करना पड़ेगा, बिकॉज ड्राइंग्स जो है वो तो कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो कैपिटल से माइनस क्यों हो रहा है? बिकॉज वो कैपिटल बैलेंस से हम पैसा निकल के मेरे घर आ जा रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग टू बैंक। सर 55,000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर 55,000।
कॉपी कर लो वर्किंग नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये CFS में क्या? नहीं अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे वो बोल रहे हैं। ओ क्या बताए हो? नहीं हम खुद को ही बता रहे हैं, मतलब आपको नहीं बोल रहे। अभी पूरा पूरा क्लास बाकी है, बहुत हेवी मजा लेने वाले हैं। आज हम सोचे थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए तो मजा। अब भाविका से पूछेंगे, भाविका से, हेमा से, हिना से, प्रियंका से। वेरी गुड। अनिरुद्ध का है धीरज? अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है सर। पता नहीं, वो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे 1-2 दिन से। हाँ हमको अनिरुद्ध का तुमको मैसेज आया था, उसका एग्जाम है कुछ, लेकिन हाँ सर, खत्म हो गया शायद तक उसका। अच्छा खत्म हो गया, पूछना पड़ेगा या नहीं। टैली में आ रहा है? नहीं सर। हाँ उसका कुछ एग्जाम था, वो तो बोला था, बट उसके बाद तो आइडिया नहीं। चलो रेडी हो गया होगा अब तक सबका। शैली रेडी रहना, अनमोल रेडी रहना, तुम लोग से सवाल होगा। अनमोल से हम बहुत अच्छा सवाल करने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, हम डिसाइड करेंगे अरे हाँ है कि अरे ना है। तुम कैसे बोलेगी अरे नहीं? भिगो कर दे रहे, आ जाओ। भिगो के? इतना सुंदर मौसम है, ठंडा ठंडा, अभी तो बारिश भी नहीं हुआ, बारिश तो सुबह। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे, याद है ना? चलो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे। थोड़ा कोई बताओ मेरे को, सम से खोज के ढूंढ ढांड के कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम मिल रहा है तो बता देना। बात डिस्कस कर चुके, मत बोलना डिस्कस नहीं किया सर, ये होता कैसे पता है तुम? नॉन कैश डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 20,000। 20,000। याद है ना कैसे आया था? सब बताया था, 2 लाख 2 लाख 20 हाँ सर। 20,000। ओके ग्रेट। और बताइए अब हम लोग क्या बात किए, इसके बाद क्या डिस्कशन होगा? नॉन ऑपरेटिंग वगैरह है नहीं, लॉसेस वगैरह दिख नहीं रहे मेरे को, कोई पीएल में भी कुछ बताया नहीं है कि तुम लोग को दिख रहा है कुछ तो बताओ। आई कैन नॉट फाइंड। ठीक है अब हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। ठीक है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो एडजस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वो सब रहता था, तुम लोग आराम से फॉर्मेट में डाल के लिखना। अभी हम ऐसे नॉर्मली लिख रहे हैं। चलो बताओ सबसे पहला एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई भी एक एसेट को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट से शुरू करते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट क्या है? स्टॉक। मैं भी लिखता हूँ स्टॉक। सर एक चीज बोलना था। जरूर सर ये वाला सम में तो सर ये वाला पूरा फॉर्मेट करके करवा दीजिए तो थोड़ा सा हेल्प रहता आगे का सम्स करने में, बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाए। ये सब में नहीं, ये सब में हम तुमको वीडियो में बहुत सारा सम्स देगा, 4-5 सम वीडियो दे देगा। ठीक है उसमें आराम से फॉर्मेट में बैठ के करना। अभी इतना लिखेंगे ना, टाइम है। आज तुम लोग का क्लास लगाने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कंप्लीट नहीं होगा। ये हम स्पेस देखो ना छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, अगर लास्ट में हो गया तो हम सारा इसमें भर देगा स्पेसेस। तुम लोग भी थोड़ा स्पेस छोड़ के चलो। अब बताओ मेरे को स्टॉक, स्टॉक में क्या करूं मैं? इनफ्लो या आउटफ्लो? 1,90,000 था स्टॉक, 1,60,000 हो गया। इनफ्लो 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 सुनो, माल चला गया, माल चला गया, माल चला गया तो आउटफ्लो हो गया भैया। इनफ्लो कहां से हो गया? नहीं मतलब माल बिक गया ना तो पैसा आ गया। पैसा आया ना सर। हाँ ऐसे बोलो, माल बिका तो पैसा आ गया। लॉजिक्स देना है अपने को सामने। कितना लिखूं? 30,000। 30,000 एक्सीलेंट। नेक्स्ट स्टॉक हो गया, और बोलो और क्या ले? डेटर्स, आउटफ्लो, आउटफ्लो कैश आउटफ्लो लेस होगा। कैश आउटफ्लो बोल रहा है ये, बाकी लोग कंफर्म करेंगे। हाँ सर सही है। ठीक है 20,000। नेक्स्ट ये हो गया। कैश का करना है क्या? कैश का नहीं नहीं, वो तो लास्ट में ओपनिंग क्लोजिंग करके आता है तो उसको छोड़ आ जाओ। अब करंट लायबिलिटीज। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। सर हम लोग खाली स्टॉक लिखेंगे या फिर इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक वो सब ऐसे लिखना होगा, या फिर खाली स्टॉक लिखने से चलेगा? अब हम बता ही देता है, ऐसे लिख लो, ऊपर में हेडिंग दे दो, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज। ठीक है इन
करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मेट में तो हम लोग ये लिखेंगे, तो जब हम फॉर्मेट में ऊपर लिखी दिए ना इंक्रीज और डिक्रीज, तो फिर क्या है हमको बार बार नहीं लिखना होगा इंक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज इन डेटर फलाना ढकाना, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने हेडिंग एक बार दे दिया उसको, उसके बाद वो अपना आप समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे बात? ठीक है सर। हाँ सर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्लैश इनकम, खत्म। एक ही हेडिंग दे दिया बढ़िया से, और वही फॉलो होते जाएगा। फिर इसका जो आंसर आता था इसको क्या बोलते थे, कोई अगर याद है तो जल्दी, किसी को याद है तो लिख नहीं रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सुपर, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सुपर, एक्सीलेंट। चलो हम लोग और करते हैं। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सर ओ नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो आएगा ही नहीं सर। बोलो और बोलो, और बोलिए। सर है ही नहीं करंट एसेट्स। सर और कुछ तो नहीं चाहिए है। नहीं मेरे को, करंट लाइबिलिटीज चाहिए, करंट लाइबिलिटी। नहीं है सर, वो भी वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। क्यों? करंट लाइबिलिटीज में कुछ तो है, देखो ध्यान से। सर ये हम 240 छोड़ देंगे, तुम लोग नहीं बोलेगा तो हम छोड़ देंगे, हमको कोई इशू नहीं है। 240 किसके लिए है? कौन सा बैंक ऊपर जो शेयर कैपिटल के पास लिखा हुआ है ना 240, वो शॉर्ट टर्म बोर्डिंग का है क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का ही है एग्जैक्टली। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको ऊपर कर लो। कैपिटल है 9,60,000, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और फिर लोन फ्रॉम भास्कर है, और फिर बैंक लोन है। एग्जैक्टली, तुम सही बोल रहे हो। अब बोलो कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम भास्कर या बैंक लोन? एक आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कौन सा आएगा? बैंक लोन, शायद बैंक लोन। मेरा एक्शंस रिएक्शंस में नहीं जाना है। शुभम ना बताओ। बैंक लोन नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखो बार बार एक ही चीज बोल रहे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तुम लोग बताओ। सर बोला तो बैंक यही लग रहा है सर। लग रहा है सर बैंक लोन तो नहीं आएगा। सुबह से इतना भीगा है बेचारा, अब तो सही बोलेगा ही करेंगे। अरे बैंक लोन कैसे आएगा रे भाई, सोच तुम। वो तो फाइनेंसिंग और वही तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। बैंक लोन यहाँ नहीं आ सकता। लोन फ्रॉम भास्कर, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये सब नहीं आ सकता। आएगा तो क्या, मैक्सिमम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटी के नाम से लिख देते हैं। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कितना आएगा फिगर? 1,20,000। 1,20,000 भाई, 2,40,000। ओ सॉरी, ऊपर वो ऊपर नीचे हुआ है ना सर, 40,000। इसीलिए 2,40,000। 40,000 इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। चलो डन, हमारा ये सारा भी काम हो गया। कोई टैक्स फैक्स है ना? वेरी गुड। चलो टैक्स नहीं है तो आउटर कॉलम में ले जाओ, टोटल करके दो कितना आया। 50,000 इधर आ गया। व्हाट? 1,05,000, 1,05,000, 1,25,000, 1,25,000 1,25,000। करो इसके आंसर। अगला बोलता है 1,25,000, कोई कंफर्म कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सर 126। ये 125 का क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम? कुछ लिखने का नहीं है, ऊपर तो हेडिंग दी ही है, कितना बार लिखेंगे। ठीक है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट आइटम क्या आता था? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। हम तो ये नहीं बोलेंगे तुम लोग हमको ये वाला पार्ट करके दो। बहुत डिसअपॉइंट आज मैंने भी कर दिया। लेट्स नॉट डिसअपॉइंट मोर। चलो एक आइटम सबसे पहला मैं लिखूंगा और आप मेरे को इसका सही जवाब दोगे। आई एक्सपेक्ट परचेज ऑफ लैंड। फर्स्ट आइटम मेरे को वही दिख रहा है। इन्वेस्टिंग में मैं सीधा चला गया एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में। तो एसेट्स में फर्स्ट आइटम है लैंड। परचेज ऑफ लैंड क्या करूं? फास्ट आउटफ्लो ऑफ कैश। हाउ मच? 50 और 70। सिंपल था। अब हम लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट वाला परचेज ऑफ बिल्डिंग। बोलो कितना, हाउ मच? वो तो ऊपर नीचे है ना। परचेज ऑफ बिल्डिंग हाउ मच? सर 70। कैसे आया 70?
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। मिलेगा तुम्हें लड्डू, ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो उसपे किला भी था ना, नया मिलेगा बिल्डिंग भी तो तुम्हें किला है। लड्डू। बताइए। बिल्डिंग किना एक नहीं हो, मिनट, वैल्यू बढ़ा है बिल्डिंग का। वो सब नहीं पता हमको, क्या होगा कैसे होगा वो बताओ। 45,000। पहले बिल्डिंग कितना था? 3,70,000। 55 होगा, 370। 55 आएगा। 55 आएगा, रॉन्ग आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले बिल्डिंग था कितने का? 370। 370। ओ उसमें सॉरी सॉरी, बोला 45 तुम्हारी 45 बिल्डिंग आएगा, का जो औकात है ना 45 आएगा वो सर। बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 25,000 से। सर 25,000। 40,000 है। अब तो बिल्डिंग कितने 45 का हो गया? 45,000 सर आएगा। अरे पहले बिल्डिंग था 370, उसके बाद 395 हो बोला गया। तुम्हारे बिल्डिंग का औकात बढ़ गया। कितना बढ़ा? 25,000 से, तो कितना हो गया? 395। और लास्ट में तुमने देखा हाँ सर, कि 45 मेरे आएगा। एरिया में बिल्डिंग पड़ा हुआ है कितने का? 440। 4,40,000। तो यानी कितना डिफरेंस आया, कितना 45 45। सुपर। 45,000। क्या करूं इसको, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। एक्सीलेंट। परचेज ऑफ मशीनरी खुद से करके दो, चलो। अनमोल से ये मेरा सवाल है, अनमोल आप इसका आंसर निकालेगा और जिसका भी नाम अनमोल है वो भी आंसर कर सकता है, ठीक है? बाकी कोई आंसर नहीं करेगा, सब अपने कॉपी में निकाल के रखिएगा। सो अनमोल, गेट सेट गो, स्टार्ट करिए अनमोल, आंसर दीजिए। मशीनरी में कितना फिगर जाएगा? ओनली अनमोल। बहुत पढ़ाई करती है अनमोल, पता है हम लोग घर में। अनमोल शैली पढ़ाई करती है। हाँ ये अनमोल हम लोग वाली, मेरी बहन पूछी अनमोल अनमोल वाली है। हाँ अनमोल हम लोग वाली। मतलब ये रिलेशन में लगती है मेरी, ऐसे वाली है। हाँ बोलो, क्लास ले रहा चंद्रुआ, थोड़ा देर में बात करते हैं। बोलो अनमोल। हाय राम, बताओ, दो ठो हम करके अरे दिखा दिया, दो हम कर करके दिखा दिया, फिर भी नहीं करके दे रहे। बोलो। करे क्या सर? वाह, करना ही तो बोल रहे हैं ना तब से। गजब। बोले क्या आंसर? नहीं नहीं, बोलने नहीं बोला है तुमको सिर्फ करने बोला है। तुमको अलाउड नहीं है बोलना। क्या हुआ अनमोल, बोलो। शैली आंसर दो। 70,000। 70,000। ओके, वी हैव वन आंसर, 70,000। 90,000। 90,000 is the second answer. Okay, 70, 90. Okay, come on. सर 50,000। 50,000. Come on, great. बोली लग रहा है सर। Keep it up. 90। 90 तो हो गया, शुभम 90 हो गया, शैली 70 हो मेरा गया। सबसे ज्यादा बोली लगा है। बोली से क्या होगा, तो आंसर ही वक्त बताएगा। आंसर और चलिए, किसी और तो बताइए। 90,000। 90,000। Thiral is also 90. Okay, great. सर मेरा भी 90। हाँ, अनीश का भी 90। और 50,000 50,000 ख्याति। सर अनमोल क्या बोली? कुछ नहीं बोले। कुछ ना बोली। कुछ नहीं बोले। अनमोल तो कुछ ना बोली। तो उससे पूछेंगे तो उसका भी कुछ बोली लगवाइए ना, वो 1 लाख यही है भाई, यही बोलते हैं, इंडिया में आदमी बोलता है अरे जॉब नहीं है, मोदी सरकार खराब कर दिया, ममता और दीदी एग्जाम नहीं बेकार कर देना है दी। लोगों को। अरे भाई जॉब क्या दें, पहले इतना तो बता दो, मशीनरी कितना खरीदा? 20,000 लगाए। 20,000। बोली। ग्रेट, वन मंथ। अरे वो 90,000 पे खरीदा था, 20,000 लेस हो गया मत। उसमें डेफिसिट से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर लिखिए मत, मजाक में बोल रहे हैं हम ये। चलो लेट्स मेक अ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी में कितना फिगर लिखूं मैं यहाँ पे? 370। हाँ 370। 4,80,000। 370, ये कौन सा फिगर आ गया? 480। ओ सॉरी सर, वो तो उल्टा, वो ऊपर नीचे था ना, 480। ओह सॉरी 480। आर यू श्योर अबाउट इट?
यस यस सर। मिलेगा बड़ा बड़ा लड्डू। मतलब शुभम राइट था कोइंसिडेंटली, बट मतलब कोइंसिडेंटली नहीं सर, वो तो 480 होगा ना सर, आप क्या बात कर रहे हैं। अरे हम जो बात कर रहे हैं वही सही है ना। वो तो 5 लाख कर दीजिए उसको, आप 5 लाख कर दीजिए, आप इस वैसे घुमा के कान पकड़ रहे हैं। हॉबे ना ओ सिंपल। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके। द पॉइंट इज मशीनरी का आपको बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है दैट इज WDV। ठीक है, आपको उसके साथ बोला है 4,80,000 तो WDV दिखा रहा है, और जो मशीनरी का आज तक डेप्रिसिएशन इसमें लगता है वो लगने के बाद 480 आया है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा पहले वो निकालो। 86। 480 पे जोड़ देंगे जो अभी तक आज तक डेप्रिसिएशन ठोकता है इस पे, तो 680। इसी तरह हमको बाई बैलेंस CDB निकाल के दे दो, हम उसमें हाँ तो वैसे तो सर तभी वो कोइंसिडेंटली, हाँ ठीक है वो, वैसे तो 550। हाँ हाँ मानता है सर कोइंसिडेंटली। डिप्रिसिएशन सर आप बताओ कितना आया। बाय डिप्रिसिएशन होगा तो ना। गलत, फिर गलत। 6 सर लाख, 7 लाख बैलेंस तो 70,000। 90,000 ही आएगा ना। 90,000 इज द राइट आंसर, लेकिन कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंटली हम ऐसे ही किया था। ओ अच्छा, जो ऐसे किया था वो राइट है, जो ऐसे किया है एग्री। हम तो ऐसे नहीं किया है। आई एग्री। ऐसे ही किया था। ओके सर बोलिए। डेप्रिसिएशन जो था वो लेस नहीं होगा, मतलब तुम बताओ डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बोले थे उस टाइम। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दोनों में मशीनरी का है। ओ अच्छा, क्या बोला? नहीं मशीन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लास 11 जर्नल एंड देन लेजर। तो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करता था? अकाउंट देखता था, दोनों में से जो अकाउंट आता था उसमें जाता था। तुम बोल रहे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आया कहाँ है? सर एक चीज पूछे। अरे तो पैसा दिया भाई, पूछ। हाँ सर हम जैसे किए ना सर, हम ऐसे किए कि सर 5,50,000 रुपया जो क्लोजिंग बैलेंस था उससे ओपनिंग को लेस कर दिया, 4,80,000 को 70,000 आया, अब उसमें 20,000 जो डेप्रिसिएशन हम भी ऐसे ही किए हैं। मेरा भी नब्बे सेम आ गया। भूल 0 मिलेगा। सब, मेरा भी सेम था यही। हाँ हम समझ गया था, आधा लोग ऐसे क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। भगवान का दया है कि इतना तो सही बताया। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है फिगर्स। टोटल 140, 185। 185 नेगेटिव में। हाँ थैंक यू। क्या लास्ट कैश फ्लो फिनांसिंग। ये शुभम एकदम सही बता रहा है, बार हेडिंग्स। हाँ तो लास्ट वाला ऐसे भी बता देगा। तो कौन बता देगा? ये तो लास्ट वाला था ना ऐसे भी। ओ ये कोई बता देगा। ठीक है, अनीश से अगला सवाल है मेरा। अरे तो थोड़ा वर्किंग नोट दिखाए ना सर। वर्किंग नोट अच्छा नीचे कॉपी करेगा क्या? अच्छा ले कॉपी। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब मेरा मूड बनता है ना तो बना देते हैं। सर एक काम करते हैं ना कि 1 घंटा का टाइम पास कर सकते हैं। सर 1 घंटा का मस्ती क्लास हर दिन। ठीक है, पर सर किक मिल रहा है कि ये पता नहीं कि मार्क्स रॉन्ग होगा ना, मतलब मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, पर अच्छा लग रहा है। छोड़ो, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर हो रहा है आस्ते। सर एक प्रोजेक्ट में एक डाउट था, मुझे क्या है प्रोजेक्ट का डाउट बात। मतलब देखा, ये सब तो हमसे हो नहीं रहा है। प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट तो उसमें 100 मार्क्स तो है। प्रोजेक्ट सर से सर मतलब उसका भी ना। प्रोजेक्ट में पकड़ते हैं। ठीक है, चलो पहला आइटम क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द आंसर? लोन फ्रॉम भास्कर। लोन फ्रॉम भास्कर। उसका नाम भास्कर है, बास्टर्ड मत बोल। भास्कर वही तो पार्टनर वाला भास्कर। लोन फ्रॉम बास्टर्ड। भास्कर फिगर बता जल्दी से। 1,20,000। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेक्स्ट जल्दी। बैंक लोन कितना? नेगेटिव 30,000। तो रीपेमेंट हेलो और बैंक लोन। थोड़ा धीरे सर, थोड़ा धीरे, कॉपी करने दीजिए सर। तो भाई हम तुमको समझ लो पहले, उसके बाद कॉपी कर लेना। कैसा आदमी है? उसके बाद बोलो नेक्स्ट। सर लिख रहा है, रुकिए। 20,000 शेयर कैपिटल ना नहीं कैपिटल तो तुम एडजस्ट कर ही लिया कैपिटल अकाउंट से सब कुछ। पीछू ना
अरे किचुना कैसे? सर हो तो गया। हट, झूठ बोलता है। पैसा नहीं लाया था क्या धंधा में? ओ हाँ 20,000 और 20,000 पैसा निकाला नहीं था क्या 20,000 धंधा से? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना? 20 20। बैंक लोन रीपेमेंट हाउ मच? ड्रोइंग ड्रोइंग कितना था? 60 कोई कितना तो हेल्प करो। 60 60। ओके, और कुछ? सर एनीथिंग इतना चीटी जैसे दिख रहे हैं ना। चीटी जैसा दिख रहा है? ग्रेट, देखो अच्छा से देखो। टोटल बताओ चीटी का चाटा कर दे, हटा दे तो टोटल। कितना है -10 होगा तो 1 10 इसलिए मेरा वहाँ जगह नहीं बचा। 50 50,000। थोड़ा तुम लोग का चीटी से जगह बढ़ा देते हैं। 50,000। हाँ 50,000 के साथ कोई कंफर्म कर दो भाई, पॉजिटिव 50। हाँ 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 बहुत बहुत धन्यवाद, पॉजिटिव बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बोलो बोलो बोलो। अब वो ऐड करेंगे ना सर, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नेट कैश फ्लो आ गया। पहले नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो देखो 1 + 2 + 3 टोटल बता। सर -10,000। -10,000 नेगेटिव -10 लास्ट का 2 लाइन खुद से कर लो प्लीज। बोलिए क्या करें? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसमें तो आंसर टैली हो जाएगा सर, ये आंसर करेक्ट है ना रॉन्ग है? यही तो चैप्टर था जिसमें टैली हो जाता था। सर उसमें भी होता था वो क्या नाम है पार्टनरशिप का, वो डिसोल्यूशन में होता था कि नहीं होता था ये तो तुम बताओ। हो जा सकता है ये हम बता सकते हैं। ठीक है ठीक। बोलो कोई डाउट पूरा सम में तो जरूर से पूछिए। सर इसी टाइप का समय ना, और तो नहीं होगा ना? तो बहुत समय वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज का पूछ सकते हैं, एक एक्टिविटीज का छोटा सा बना के बस। वीडियो में हम 4 सम अलग से करके रखे हैं, इसको छोड़ के, ठीक है? वो सब भी करना है, 4-5 समस किया हुआ उसमें भी, वो सब भी। वर्किंग नोट दिखा दीजिए ना। कौन सा? वर्किंग नोट मशीनरी। हाँ ये लो वर्किंग। सर एक बार फॉर्मेट भेज दीजिएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप। बस क्लास खत्म होते साथ पहुंच जाएगा। सर अकाउंट में 3 ही तो चैप्टर मेन लग रहा है, होल्डिंग, कैश फ्लो, रेशियो। बढ़िया। और कंपैरेटिव आएगा तो छोड़ देगा तो? अरे नहीं वो तो मतलब हो ही जाएगा उसमें तो इतना। वो तो जाएगा। अरे हो तो जाएगा पर औकात का बात है ना। सही बात। वो तो हमको डाउट लग रहा है। एग्जाम तो चलो ऑनलाइन में पास हो जाएगा तो, लेकिन व्हाट अबाउट रियल लाइफ? और सर ये फंड फ्लो तो थ्योरी है ना? थ्योरी? फंड फ्लो तो थ्योरी है ना सिलेबस में ओनली? हाँ फिर भी हम 2-3 सम्स कराया है, उसका वीडियो एक बार देख लेना कभी गलती से। हाँ एग्जाम के बाद देख लेंगे। एग्जाम के बाद देख लेना ठीक है। और रियल लाइफ देखो हम थ्योरी वाला चैप्टर का भी सम्स बना के इसलिए दे दिया है ताकि तुम लोग पढ़ो, कुछ आगे तरक्की करो। ऐसे थोड़ी भी है कि तुम लोग बैठ के उसको छोड़ दो। मैट में प्रिंट कराए हैं। सर नेट कैश फ्लो के आगे दिखाइए। क्या? नेट कैश फ्लो के आगे सर क्या लिखा है? नेट कैश फ्लो के आगे देखना, ये लो। अच्छा क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बोलो कुछ पूछ रहा था? हाँ सर बोलो। बोल रहे कि डाउट भेजा था आपको सर, वो भेजे नहीं आप। कौन सा बोलते हो? सर कल भेजा था ना सर आपको। सुखोजीत बोल रहे क्या?
हाँ सर। हाँ सर, आज या हम कल कल भेज देगा सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। ठीक है सर। स्क्रीन तो हटा दिया, अभी भी चाहिए? सर आज और नहीं कराएंगे ना सर, ना और भी कुछ है? क्या? आज तो ये लास्ट ही समय ना आज का तो। हाँ, आज ऐसे ही तुम लोग का बहुत लग चुका है। अब तुम लोग नेक्स्ट क्लास से थोड़ा पढ़ के आएगा, तो क्या है कि फिर थोड़ा कंपटीशन अच्छा बनेगा। कुछ तुम और सवाल सर बोल रहे हैं हाँ, थोड़ा IRR है ना, IRR वो थोड़ा समझा दीजिएगा ना सर। एफएम में चला गया क्या? ठीक है, हाँ हाँ। एफएम प्रोजेक्ट में भी चला जाते हैं। हम्म, प्रोजेक्ट में एक डाउट बता दीजिए, छोटा सा डाउट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कौन सा? प्रोजेक्ट का एक डाउट है छोटा सा। आप पूछ ले, मेरे को आता नहीं है कुछ, पूछ ले हम बता देगा, फिर भी ट्राई नहीं करेगा। मतलब वैसे मुझे गूगल फॉर्म जो अटैच किए है सर, गूगल फॉर्म जो फिल किए है उसको मतलब उसका डेटा अटैच कैसे करना है, बस वो पूछना है। हम लोग के टाइम में 120 रुपये माजरा में देता था, वहां से ले जाके कॉलेज में जमा कर देता था। पर अभी तो नहीं मिलता ना, फॉर्म ही नहीं देखा आज तक अभी तो नहीं मिलता ना। हम तो अपने हाथ से गूगल फॉर्म भी नहीं देखा आज तक। सर एक चीज पूछना है आप नेक्स्ट क्लास अकाउंट्स ही कराएंगे ना, क्या कराएंगे? भगवान मालिक। नहीं सर बताइए ना, एक चीज पूछना है इसमें कि आप सीरियसली बोल बताइए। तुम जो बोलेगा वो करा देंगे। नहीं मेरे को लग रहा है कि एक बार आप ऐसे भी, अब एफएम में तो आप बोलेंगे कि कैपिटल, वो क्या नाम था उसका, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज तो कंप्लीट हो गया, आप बोलेंगे कि वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तो आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे बढ़िया कैश फ्लो ही करवा दीजिए, क्योंकि ये वाला बाद में ऐसे ही टेढ़ा चैप्टर है, बीच में दूसरा रहेगा तो ये और माथा में नहीं। चैप्टर सब टेढ़ा है, वो हम सवाल नहीं कर रहे बस, और कुछ नहीं। नहीं चैप्टर ठीक है वो, आप सर हम लोग को तो सिलेबस, आप कौन क्या बोले, सिलेबस से रिलेटेड रहे तो सही है ना, जो सम्स आने वाला अपने वो आता है, कंसेप्ट है, ठीक है। कोशिश करेंगे कैश फ्लो ही करने का। अभी हम लोग जैसे चल रहे वैसे चलेंगे। अभी हम लोग को अभी बहुत कुछ करना है, रिवीजन चलता रहेगा, कोई इशू। अब तो सवाल जवाब का टाइम है। अब ये बिजनेस एंड आ रहा है, अब हम एफएम में भी काफी कुछ पूछेंगे तुम लोग से, तब तुम लोग पता रियल सिनेरियो क्या है। और बोलो, और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर एग्जाम का सीन ऑनलाइन है क्या? क्या एग्जाम का सीन ऑनलाइन का ही है क्या अभी? ऑनलाइन अब लग रहा है, देख ना 31 जुलाई कितना तक कर दी, अभी जून चल रहा है क्या? 1 जुलाई तक कर दी, कोई मतलब है? पागल उगल है। बोलती है सब जगह आ जा सकते हो लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे। सर सभी तो खोल दिया, तो बाकी है, सब तो खुला ही है। हाँ, सब तो खोल दिया ऑलमोस्ट। पता नहीं, हम तो निकला नहीं अभी, जाएगा घूमने उमने। 6 बजे तक खोल दिया सब कुछ। हम लोग तो ऑफिस जाते हैं सर रोज। 6 से 9 अगर पार्क जाना है तो बोलती है वैक्सीन लगाना होगा, बताओ। अच्छा तो ट्रांसपोर्टेशन तो बंद है सर, कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट जाना पड़ेगा पॉकेट में। ट्रांसपोर्टेशन सब बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ सर वही तो। सर सेटिंग तो है नहीं, पार्क क्यों जाएंगे? सेटिंग तो है नहीं ना, पार्क जाके क्या करेंगे? बताओ, पार्क जाना है। ओ बंगाल में यही सब जगह जाया जाता है, पार्क हुआ, बार हुआ। नहीं हम बोल रहे हैं सेटिंग तो है नहीं, क्या करेंगे जाके फिर ना। सेटिंग नहीं है तो पार्क, सेटिंग होता तो तुम पार्क लेके जाता, तू तेरे से सेटिंग करेगी भी नहीं, तुम पार्क लेके सब तो मतलब बोलता है अगला सेटिंग नहीं है इसलिए पार्क जाके फायदा नहीं है, मतलब इसका सेटिंग होता तो ये पार्क जाता। कौन अब इससे सेटिंग करेगी? अच्छा पार्क तो एक जगह है ही ना, मतलब कितना सारा जगह में एक जगह। हमको नहीं पता भाई, तुम्हारा पार्क जगह होगा, हम तो अपना सेटिंग करके किसी को पार्क नहीं लेते। बहुत वही सर आप तो क्या होगा इस साल? चलो कोई बात नहीं, हुआ नहीं, अब क्या होगा? काफी हो गया सर। हाँ बहुत हो गया। थैंक यू सर, गुड नाइट। बहुत ले लिया आज। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय। बाय सर। टाटा। बाय सर। Okay. बाय।